मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस तरह पापा के दर्शन का प्लान बना के कैंसिल करना, और मीटिंग्स तो रोज होती रहती है ना। बेटा एक दिन मीटिंग एडजस्ट और जा इसके साथ पापा के दर्शन। अर्जुन, मुझे पता है तुमने हमारे साथ पुणे ट्रिप अवॉइड करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ पापा के हाथों में। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें और ओवी को मेरी एक्चुअल डिलीवरी डेट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। पूर्वी, ओवी, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, वो कुछ पूछना था मुझे तुमसे। पूछो ना। वो, तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन को पुणे जाने के लिए कन्विंस करके मैंने कोई गलती तो नहीं की? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मेरे मना करने के बाद भी अर्जुन ने मीटिंग रखी है तो ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग रही होगी। बट फिर भी जब मुझे पता चला कि तुम और ऑनर पापा के दर्शन के लिए जा रहे हो तो मेरा भी मन हुआ, और इस तरह सारे प्लान्स बना के पापा का दर्शन कैंसिल करना ये भी सही नहीं लगा मुझे। तुम्हें पता है पूर्वी, ये बेबी अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अर्जुन और मुझे इतना करीब ले आया है इसने। अभी तक ये इस दुनिया में आया भी नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि जब ये हमारी जिंदगी में आ जाएगा तब हम दोनों एक दूसरे के पता नहीं कितने करीब हो जाएंगे। पता है, मुझे हमेशा से लगता था कि अर्जुन मेरा ख्याल इसलिए रखता है क्योंकि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। पर अब धीरे धीरे समझ आने लगा है कि उसने मुझे एज अ वाइफ एक्सेप्ट किया है। कहीं ना कहीं वो मुझे प्यार करता है, इस वजह से वो मेरा ख्याल रखता है, मेरी छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखता है। पता है पूर्वी, अब सोचती हूँ ना तो बहुत बुरा सा लगता है कि मैंने इस बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रखा। कितनी इररिस्पॉन्सिबल रही इसे लेकर। पर पता है, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैं और अर्जुन इस बच्चे के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब सब कुछ ठीक हो गया है, और ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूंगी कि मैं इसका पूरा क्रेडिट ऑनर को दूंगी। तुम्हें पता है, जब मैंने ऑनर को देखा कि ऑनर को तुम्हारे और अर्जुन के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी बिना कुछ क्वेश्चन किए बिना उन्होंने सब कुछ इतने इजीली एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने तब रियलाइज किया कि पास्ट को पास्ट में ही रखना चाहिए। ऑनर से बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। अब मुझे ही देख लो ना, अगर मैं पुरानी वाली ओवी होती तब शायद मैं ऐसे ट्रिप के लिए कभी नहीं मानती जिसमें तुम और अर्जुन दोनों साथ में होते। एक बात तो मानना पड़ेगा पूर्वी कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर हो, पर मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी धीरे धीरे समझदार हो जाऊं। और तुम्हें पता है पूर्वी, पप्पा के दर्शन को जाने के लिए मेरे पास 2 रीजंस हैं। एक तो ऑब्वियसली अपनी बेबी के लिए, और दूसरा ये कि मैंने शुरू में इस बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, एक बार भी नहीं सोचा इसके बारे में। पर देखो ना, पापा ने इस बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। मुझे और मेरे बेबी को दोनों को हेल्दी रखा। तो फिर मैं ये दर्शन कैसे कैंसिल कर सकती थी? मैं ठीक कर रही हूँ ना? हाँ ओवी, तुमने बिल्कुल ठीक किया। आफ्टर ऑल ये सब कुछ तुम अपने बेबी के लिए तो कर रही हो ना। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटियां अपने अतीत को भूलकर अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं। और यही समझदारी है। पापा से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी दोनों बेटियां और उनका परिवार इसी तरह से हमेशा खुश रहे।
કિલો જલેબી જલ્દી કર, પૈસા લે ને તો દિવાલા નીકળેગા. બેન શું જોઈએ તમારે? શની બેટા, અરે દીકરા, તેરા બેટા. अब माँ की याद आई तुझे? हाँ? ये तेरा चेहरा इतना उतर क्यों गया? वो लोग तुझे खाना नहीं देते? माँ, मुझे अभी गए कुछ ही दिन तो हुए, तो मैं दुबला कैसे हो सकता हूँ? वो तो कुछ भी बोल, मुझे नहीं मालूम. वो अनारकली तेरे से काम ज्यादा करवाती है. सच बता मुझे, वो खाना नहीं दे रही है तुझे? ऐसा कुछ नहीं है माँ. क्या है ये बैग क्यों लेके आया? ये आजी ने कुछ चीजें मंगाई हैं. तेरे पास मंगवाई? हाँ. तो क्या तू नौकर है क्या? घर का की सब चीजें ये आजी ये समझते क्या अपने आप को? ये हाँ. क्या? आप आजी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे. अच्छा, ये जिग्नेश की तरह तू भी तरफदारी करने लगा? माँ, जरा सोचो, इस एक काम के बहाने उन्होंने मुझे तुझसे मिलने का मौका दिया है. वैसे तो आजी सुंदरी को भेजने वाली थी, हाँ. लेकिन सुंदरी किसी काम से बाहर गई है, सो मैं चला आया. अच्छा किया, तो सुंदरी को नहीं भेजा. ला, आजी का लिस्ट किधर है? हाँ. लिस्ट है, ले ये तेजू, आजी का लिस्ट आ गया. ये देख, ये ले. कैसे मोटा भाई, ठीक हो? तेजू ठीक से काम संभाल पा रही है ना? या कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पर क्यों? मम्मी का बिजनेस तेजू के हाथों से ऑलमोस्ट जाने वाला है. तेजू कुछ भी नहीं कर पा रही क्या? क्या कुछ भी नहीं कर पा रही है? उसने बिजनेस हाथ में तो ले लिया, पर वो उसे बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही है. क्या? मोटा भाई, आप भी ना डराती मुझे. और डर गया तो. क्या 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 दोनों भाइयों में फुसुर फुसुर क्या चल रही है शन्नी और बॉबी के बीच में? मम्मी बस दो भाई इतने दिनों के बाद मिले हैं ना, इसीलिए एक दूसरे का हाल पूछ रहे हैं और कुछ नहीं. शन्नी, हाँ माँ. मेरे को एक बात बता. अरे एक सेकेंड, एक्स्ट्रा स्पाइसी फरसान है, मैंने बनाया है सुबह स्पेशली आजी के लिए. वो क्या है, उन्हें एक्स्ट्रा स्पाइसी फरसान पसंद है, दे देना. मैं सनी को बता दूंगा. सनी, तुम्हारा पार्सल रेडी है. मैं सनी को बाहर तक छोड़ देता हूँ. चल. जा 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 सनी बेटा जा. ठीक है माँ, हाँ बेटा, जा. चलता हूँ. चल. और देख, वो अनारकली तेरे को ज्यादा परेशान कर तो मुझे बता देना. जरा भी अन्याय सहन नहीं करने का, समझ गया ना? हाँ माँ, हाँ. चल. जा जा जा. ठीक है, तेरी मनपसंद चाय. और मुझे बता, तेरा नया घर कैसा है? हाय, ये चाय में कितना दूध है. ऐसी मलाई वाली चाय पीऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी. पर पहले तो तुझे ऐसी चाय पसंद थी ना? हाँ, लेकिन वो पहली वाली पुन्नी थी. पहले और अब में फर्क है ना. और वैसे भी अब मुझे अपना क्लास थोड़ा मेंटेन करना होगा ना, और अपना फिगर भी. वो तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है. अच्छा, ये देख देख, मैं तेरे लिए बैंगल्स लाई हूँ. मेरे लिए? ये तो बहुत ही सुंदर है पुन्नी. ये तो डायमंड की है ना? ये तो मेरे लिए लाई है. पसंद आए? पसंद है मतलब? लेकिन मैं ये नहीं रख सकती बेटा. अरे क्यों? मैं ये तेरे लिए लाई हूँ और तूने अभी भी कहा तुझे पसंद है, तो फिर? बहुत ही पसंद है मुझे, लेकिन नहीं. अरे तू इतना सोच मत. अब तो तू भी एक बड़े बिजनेसमैन की सास हो गई है ना? तुझे भी तो अपना क्लास मेंटेन करना होगा. वो तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है पुन्नी, लेकिन इस तरह अपनी बेटी के ससुराल से आई हुई इतनी महंगी गिफ्ट रखना अच्छा नहीं होता ना. आई, तू भी ना कहाँ की बातें ले आई. तू ये मत सोच कि कितने का है और कितने का नहीं. अब वो दिन गए जब
डायमंड की चीजें खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। और मैं ये डायमंड के बैंगल्स खास तेरे लिए लाई। मंजू, मैं समझ सकती हूँ कि पुन्नी ये चीजें खास तेरे लिए लेकर आई है, लेकिन बेटा ये रखना ठीक नहीं है। अब पुन्नी की शादी हो गई है, पुन्नी के पति के पैसों से खरीदी हुई चीज लेना ठीक नहीं। हाँ, मैं ये बात समझती हूँ और मैंने पुन्नी से ये कहा भी, लेकिन इसने मुझे इतना इंसिस्ट किया ना, इसलिए मैंने रख लिया। और वैसे भी आई, अर्जू आपके लिए इतना कुछ करती रहती है, आप अर्जू के लिए इतना कुछ करते हो, मैंने कभी कुछ रोका टोका आपको? नहीं ना। तो फिर जब मेरी बेटी मेरे लिए कर रही तो आपको क्यों ऐतराज है? मुझे कोई ऐतराज नहीं है मंजू, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बेटी के ससुराल से आई हुई चीज रखना ठीक नहीं है। और वैसे भी माँ बेटी को खुशियाँ देती है, उससे खुशियाँ लेती नहीं है। अब आज मैं ये बैंगल्स आई के लिए लाई हूँ, आई ने मुझसे मांगे नहीं थे। मैं समझ सकती हूँ बेटा, देख ये कंगन अगर तू अपनी कमाई से खरीद कर लाती ना तो मैं एक शब्द भी नहीं कहती, कि तेरे पति के पैसों से खरीदी हुई चीजें हम कैसे रख सकते हैं? हाजी, ठीक है, पैसे भी तो मेरे पैसे हुए ना, ठीक वैसे ही जैसे आजोबा के पैसों पे तेरा हक है। तू ये बात नहीं समझेगी, तेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि मंजू ये बात समझे। मंजू, तूने मुझे अर्चू का वास्ता दिया, इसलिए मैं और कुछ कहूंगी नहीं, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तू जरा अपनी मर्यादा में रह, अपने इस लालच पर काबू रख। बड़ी आई मुझे मर्यादा सिखाने वाली, और जब खुद की बेटी देती थी तभी ये सब नहीं सोचा। अरे आई, तू ये सब बातें छोड़। और वैसे भी यही होती है मिडिल क्लास मेंटालिटी, इन्होंने तो लाइफ में डायमंड्स देखे भी नहीं होंगे। तो फिक्र मत कर, तू ये रख और अगले महीने में तेरे लिए अच्छे से इयररिंग्स लाऊंगी। ओके? सच? तो मुझे बिगाड़ रही है अब? हाँ, कहाँ रखते हैं बच्चे लोग? जी बाबा, रिमोट कहाँ गया? हाँ, अरे देवा, ये सुंदरी भी ना इतनी निकम्मी है, ये फरसान का पैकेट मेरी ओवी और पूर्वी के बैग में डालना भूल गई। करती बात। सुंदरी, सुंदरी कहाँ मर गई तू? आपको कुछ चाहिए? तूने अपना नाम बदल दिया? एक्चुअली वो सुंदरी किसी काम से बाहर गई है, सो उसकी जगह मैं आ गया। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं, चीज नहीं चाहिए। ये फरसान का पैकेट वो सुंदरी ने ओवी और पूर्वी के बैग में डालना भूल गई। अभी करती उसने। ये उनका नहीं है, तो ये तो तेजू ने दिया है आपके लिए। तेजू ने दिया? लेकिन आपको नहीं चाहिए तो मैं खा लेता हूँ। आया बेटा, मैं खा लेता हूँ। मेरी तेजू ने भी। इसका मतलब तू तेजू से मिला, तूने मेरी शर्त तोड़ी ना? नहीं आजी, मैंने आपकी शर्त तोड़ी। आजी वो आई मीन मिसेस सविता देशमुख, मैंने आपकी शर्त नहीं तोड़ी। तो वो तो जिग्नेश भाई ने मुझे ये पैकेट दिया और कहा कि ये तेजू ने उसकी आजी के लिए दिया है। कह रहा था कि तेजू ने अपने हाथों से बनाया, स्पेशल तीखा वाला फरसान तेजू ने बनाया है, और कह रहा था कि आजी को बहुत पसंद आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं ले लेता हूँ। ज्यादा शांति मत करना, अंदर जा, जो बोला है वो काम कर। चल निकाल। ओके। मेरी तेजू ने, मेरी तेजू ने मेरे लिए तीखा फरसान भेजा। भाई क्या हो तुझे, तू रो क्यों रही है? ले बेटा, ये खाना। अरे तू खा के तो देख ना बेटा,
भाई ये इतना तीखा है ना, तीखा फरसा लाने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने नहीं लाया बेटा, मैंने जब सनी को भेजा था ना ओवी और पूर्वी के लिए फरसान का पैकेट लाने के लिए, तभी मेरी तेजू ने सनी के साथ भेज दिया मेरे लिए। अपने हाथों से बना के भेजा है बेटा। क्या ये हमारी तेजू ने बनाया? हाँ रे, तुझे पता है जब हम कनाडा में रहते थे तभी मैं ओवी और तेजू के लेके किचन में जाती थी ताकि किचन का कुछ सीखे, मैं उनको सिखाऊं। तभी मेरी ओवी कुछ न कुछ मदद करती थी, लेकिन हमारी तेजू 1 मिनट में भाग जाती थी। और तू हमेशा मुझसे उसकी शिकायत करती थी। और देख ना बेटा, आज उसने अपने हाथों से ये बना के मेरे लिए भेजे। काश अगर मैं उसको ये सब बनाते हुए देख पाती। भाई हमारी तेजू हमसे दूर जरूर है, लेकिन हमारे संस्कारों पर ही चल रही है, इसीलिए तो आज ये सब कुछ सीख पाई है। और वैसे आई सनी हमारी तेजू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ परफेक्ट नहीं है। अरे उसको कुछ काम बोलती हूँ ना तो इतनी फुर्ती से तैयार होता है जैसे सब कुछ जानता है, और जब काम करने की बारी आती है ना तो टाइम पीस होते कुछ आता नहीं है। मुझे बोल, हमारे घर में उसको रहते कितने दिन हुए? थोड़े ही दिन तो हुए हैं, और मैं कैसे बोलूं हमारी तेजू के लिए वो परफेक्ट है? कुछ भी बोल देता है। अजी आपको इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। आप मुझे चैलेंज पर चैलेंज देती रहिए और मैं हर बार अपने आप को साबित करता रहूंगा। बप्पा, मेरे बच्चे आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। उनका ख्याल रखना और उन्हें आशीर्वाद देना कि उनका भविष्य सुखी और उज्जवल हो। मुस्कुरा क्यों रहे मानव, क्या हुआ? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने भी वही मांगा होगा जो मैंने मांगा है। बच्चों की खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रही थी ना तुम? अर्चना, हमारी तेजू वहां बहुत कुछ सीख रही है। दुकान संभाल लेती है, फरसान बनाती है, खाना बनाती है। जरा सोचो, हमारी तेजू और खाना। हाँ मानव, आप सच कह रहे। तेजू ये सब कुछ कर सकती है, सोचकर बहुत अजीब लगता है ना। जहाँ उसके हाथ में रैकेट होना चाहिए, आज बर्तन है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी बेटी कुछ सीख ही नहीं सकती। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ मानव, वो तेजू है, वो कुछ भी सीख सकती है। लेकिन बात है ना कि तेजू ये सब कुछ करी है, इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। सनी के लिए वो इतना कुछ कर रही है, उसकी फैमिली के साथ इतनी एडजस्ट करने की कोशिश करी, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? हाँ, और सनी भी एग्जैक्टली वही कर रहा है, यहाँ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अर्चना, आई जिस तरह से उसके साथ बर्ताव करती है ना, उसे ट्रीट करती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अर्चना, घर के हर छोटे मोटे काम करवाना, मार्केट से सब्जी लाने के लिए कहना, ये सब ठीक नहीं है। वो तो सनी है, इस घर को अपना मानता है, इसलिए कुछ कहता नहीं है, वरना आई उसके साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रही है। हाँ मानव, लेकिन सनी भी कोई कम जिद्दी नहीं है। हाँ, जिद्दी भी है और हिम्मत वाला भी है। दोनों बच्चों ने ठान ली है कि वो इस चैलेंज को पूरा करके दिखाएंगे। मुझे पता है हमारे बच्चे खुश रहेंगे। हाँ मानव, मेरे सारे बच्चे खुश हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस अब मेरा सोहम जेल से आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ऐसे क्यों करते हैं? जब भी मैं सोहम का नाम लेती हूँ आप इस तरह चिढ़कर चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत दुख होता है मुझे अर्चना, सारी बातें याद आ जाती मुझे।
उसका अपनी आई को मारने की कोशिश करना, पापा के गहने चुराना, पूर्वी को किडनैप करना, कुछ भी भुला नहीं पाया हूं मैं। इतना तुम मानो या ना मानो, हमारी जिंदगी में एक काला धब्बा है, इसलिए प्लीज उसके बारे में मुझसे कोई बात मत किया करो।